हम लोग कर्मयोग का अध्याय 3 आज श्लोक नंबर 37 पढ़ेंगे। कल अर्जुन बोल रहे थे, आज भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनहमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनहमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। हरिओम। जीवन में हमें बहुत बार एक शब्द का हमने व्यवहार किया होगा जिसका नाम है अपमान। बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी हम अपमानित हुए होंगे, चाहे किसी और को पता हो या खुद को, लेकिन खुद को बार बार कभी ना कभी अपमानित लगता है। ये अपमान की उपज, ये अपमान की सोर्स, अपमान कहाँ से मिलती है, किसको अपमान कौन देता है, ये जो अपमान का बोध कैसे जागृत होता है, उससे हमें कैसे महसूस होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो कल का प्रश्न था पाप का उत्पत्ति कहाँ से है। आज उसका उत्तर है काम, डिजायर। इंद्रिय सुख के लिए कामना। काम इंद्रिय विषय की, इंद्रिय सुख के लिए कोई भी इच्छा प्रकट करना। इच्छा तो शक्ति है, ईश्वर भी इच्छामय है, लेकिन मनुष्य जब अपनी इच्छा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शुरू करता है या प्रकट करता है या व्यवहार करता है, उन इच्छा शक्तियां वो क्रोध में परिणत होते हैं। उस क्रोध, अपमान, आपकी इच्छाएं प्रतिष्ठित ना हो पाए, ये अपमान बोध, ये जो इच्छा, वासना, क्रोध, अपमान, उसका मूल तत्व डिजायर, कामना। इच्छा अलग है, कामना अलग है। इच्छा शक्ति में जब आप इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को प्रयोग कर रहे हो, वो कामना बनती। और कामना का विषय एक ऐसा विषय है कि कामनाएं कभी तृप्त नहीं किया जाता है, वो रंग बदलता है। आज कर्णों की कामना, कर्ण सुख की कामना, आंखों की सुख की कामना, देहधास सुख की कामना, जीवा आनंद की कामना, ये सब बदलते रहते हैं। जब कामना चरितार्थ अपने हिसाब से नहीं होता है तो क्रोध जन्म लेता है।
क्रोध का जो जब भी हम कुछ बनाते हैं अपने अंदर ज्यादा बनता है, वो छलक पड़ता है। जब हमने कामना बहुत बना लिए तो छलकता है क्रोध। छलका हुआ कामना क्रोध है। तो अपमान बोध, जब हमको अपमान लगती है, इसमें जान लेना कि कामना की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो गई। तो उस कामना को कैसे एक नई दिशा दे, ताकि वो क्रोध में परिणत ना होए, ना क्रोध में छलके। आंखों से जैसे आंसू छलकता है, वैसे कामनाओं से क्रोध छलकता है। तो कैसे अपने कामनाओं को एक नई दिशा दे? अभी आ गया हमारा सनातन धर्म की मूर्ति पूजा। ये मूर्तियां जो हमें हमारे पूर्वजों ने, संत ऋषि मुनियों ने जिस रूप को बनाया है, आप देखोगे हमारे देव देवियां कैसे परिपूर्ण होते हैं। उनके वस्त्र, उनके जो आभूषणे कितने भरपूर होते हैं। तो जब हम ये मूर्तियों को, ये आकार भरा निराकार को देखते हैं, तो आंखों का सुख, जो कामना बनकर अभी क्रोध में छलकने वाली है, वो शांत होते हैं। जब कर्ण में भजन सुमिरण करते हैं, तो वो जो कामना क्रोध अपमान में छलकने वाले हैं, वो सिमट जाते हैं फिर एक अद्भुतपूर्ण अवस्था को, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। सांसारिक वैराग्य है, लेकिन आध्यात्मिक अनुराग है। ये अपने जब भी हम देखेंगे कि हम, आप देख लो, ये जो आकार हमारे जीवन में है, इतने सारे आकार, माँ सरस्वती, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की, सीता जी की, ये जितने सारे हमको दिया गया है आकार, और आकार भी और बनेंगे। आप गजानन की देखिए, गणेश जी की देखिए, सब आकार ही देखिए। जब आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांसेंड करते हैं अपने शरीर से, जब बार बार आप ध्यान करके इन आकारों को देखते हैं, तो आपको आपका शरीर से आप मुक्त हो जाते हैं। उस शरीर में आप लीन हो जाते हैं, ताकि कामना वासना और ना रहे। अपने शरीर में कामना वासना क्रोध रहता है, बार बार ईश्वर की मूर्ति देखने से ये शरीर धास से हम मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की शरीर को, ईश्वर की आकार में हमारा कामना वासना नहीं रहता। मूर्ति पूजा अपनी देहधास से मुक्त होने का एक प्रक्रिया। जब हम माँ सरस्वती के आभूषण देखते हैं और मन भर जाता है, लगता है हम अपने आभूषण को नहीं, और चाहत नहीं होती है, अपने देहधास से हम मुक्त हो जाते हैं। उनकी जो बैठने की शैली है, उनकी जो आभूषणें बनाई गई है, हमें अपने देहदास से मुक्त कर देते हैं, और उनको सजाने में मन आ जाता है, और फुल्लाए और उनकी समारोह करे। मतलब अपने देहदास से मुक्ति इन मूर्ति पूजा से मिलती। तब देखिए, कामनाओं से क्रोध की छलक, इससे मुक्ति करता है अपनी आकार भरा निराकार की मूर्तियां। तो क्यों ना
देहास से मुक्त होने के लिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए, ताकि क्रोध अपमान ना छलके। क्रोध छलकता है तो कुल श्रापित होता है। पूरा कुल श्रापित होता है। अगर उस कुल की कोई भी व्यक्ति में क्रोध छलकता है तो पूरा कुल श्रापित। जब हम जान लेते हैं ये क्रोध की पहली भाव है अपमान, उस अपमान बोध से जब हम मुक्त हो जाते हैं, अपनी कामनाओं को पहचान लेते हैं, उस कामनाओं को ईश्वर की भक्ति से उसे शुद्धिकरण कर लेते हैं, जलने की और आवश्यकता नहीं है क्रोध में। क्रोध एक जैसे एक शक्ति बन जाती है दिशा दिखाने के लिए। जैसे हम एक क्रोध को ले सकते हैं, चाणक्य जी की क्रोध, जिसकी वजह से अखंड भारत की स्वप्न साकार हुआ। उनके पैरों में, जब वो नदी में नहाने के लिए जा रहे थे, उनके पैरों में ये थोड़ा जो घास जिसे कहते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, कांटे भरा घास में उनका पैर फंस गया और उनको जलन होने लगा, चुभने लगा। तो वो क्रोधित होकर वो घास में शहद डाल दिए, पानी मिलाकर, ताकि चींटियां बिल्कुल वो घास को बिल्कुल जड़ से मुक्त कर सके। वो एक एक करके उसको निकाले नहीं, ब्राह्मण थे, अर्थशास्त्र की महारथी थे। तो वो कैसे अपने क्रोध को शांत किए, जब उनको पता चला कि जो चीज हमें इतना कष्ट देता है उससे कैसे निपात करते हैं पूरा बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे सिर्फ अपने कांटे अपने पैरों से नहीं निकाला, उस जगह से अपने हाथों से नहीं निकाला, उसमें वो चीनी शहद डालकर वो बिल्कुल वो जितना वो वहां घास थे उस पर डाल दिया, ताकि चींटी आए और उसकी जड़ से उसे उखाड़े। आप देखो क्रोध क्या कर सकता है, जड़ से कांटे निकाल सकता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, जब हम क्रोधित होते हैं वो समाज के कल्याण के लिए या अपनी कामना वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए। ये क्रोध किस लिए है? समाज कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए है, या अपनी इच्छा वासनाओं को पूर्ण करने के लिए? तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं काम का रूप ही क्रोध है। अगर आप में क्रोध है, आप कामातुर हो। क्या इतना चलेगा? बढ़िया एग्जाम्पल बताया चाणक्य का। चाणक्य एक जैसे एक दंड थे। दंड का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। दंड जब हम देते हैं, दंड हम मेरुदंड कहते हैं। दंड का मतलब होता है समन्वयता, बैलेंस। उनकी एक कथा याद आ जाती है, जब चाणक्य की बात होते हैं तो मन में बहुत
आग्रह रहता है कि जैसे हरिश्चंद्र अपने युग में, रामचंद्र जी अपने युग में, वैसे चाणक्य भी अपने युग के युगांतर पुरुष थे। वो अर्थशास्त्र को ऐसे समझते थे मानो जैसे सारे ग्रह नक्षत्र को समझने वाले। एक बार एक समाज में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने खाने का जितना भी, मतलब जो खाना बन चुका है, बनाई हुई खाना को उनके घर के सामने थोड़ा बहुत वो फेंके थे, क्योंकि उनको जितना चाहिए था उससे ज्यादा बन गया था। तब तो फ्रिज नहीं था, वो फेंके थे बाहर। चाणक्य अपने सवेरे की, जब वो जाते थे नदी को नहाने में, वो हर घर की जो जो ड्रेनेज है उस पर नजर जरूर रखते थे। तो उन्होंने देखा कि एक घर के सामने इतना सारा खाना फेंका हुआ है। वो चले गए अपने नदी को नहाने के लिए। जब नहाने के बाद वो आए, वो उस घर के सामने खड़े, चाणक्य को खड़े होकर देखकर सब बाहर आ गए। वहीं से अर्थशास्त्र वो सामाजिक रूप में सबको बताए कि आपके घर में अगर खाना ज्यादा बनता है, आप तो शाम से पहले बनाते हो, तब शाम से पहले खाना बन जाता, ताकि रात्रि तक कोई खाना नहीं खाता था, शाम के बाद खाना खा लेते हैं। अगर आपके घर में शाम से खाना बन गया है, कैसे आप उसे रात्रि के बाद उससे बाहर कैसे दिखाई देता है? क्योंकि वो किसी अन्नमय कोश में जाने वाला चीज है, ये गटर में जाने वाला चीज नहीं है आपका खाना, भोजन। तो आपने भोजन को अन्नमय कोश में ना डालकर अपने ड्रेन में डाला है, ये अपराध है। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत आशीर्वाद है, तो जिसके घर में नहीं है आपको उनको पहचानना होगा, ताकि अगर आपके घर में ज्यादा बन जाता है तो आप वहां तक पहुंचाने की कष्ट करेंगे। You must know who do not have. If you have, you must know who do not have. अगर आपके पास है, आपको दो चार जन को आपके जीवन में शामिल करना है जिसका नहीं है, ताकि आप जो अन्न बना रहे हो वो अन्नमय कोश तक जाए, चाहे वो गाय बकरा मनुष्य हो, लेकिन ऐसे गटर में, ऐसे नाल नदी में जैसे दिखाई ना दे। यही हुआ चाणक्य का अर्थशास्त्र। हाउ ब्यूटीफुल! ऐसे समझने वाले हमारे देश में, सब देश में होंगे, लेकिन हमारे पुराने देश है, ये 10,000 साल का देश है, आज का नया देश नहीं। इट्स अ वेरी ओल्ड मदर, बहुत पुरानी माँ है हमारी। तो इसीलिए इतने सारे बच्चों को ऐसे ऐसे शिक्षा देकर, हमारे पथ प्रदर्शक बनाकर वो भेजी। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? काम और क्रोध में कोई अंतर नहीं। काम का छलका हुआ चेहरा क्रोध है, भरे हुए हो काम से छलकता है। बहुत सुंदर। स्वागता कुछ बोलोगे क्या?
अर्पिता, अभी जो आपने चाणक्य वाली स्टोरी बोली, सबसे मजेदार बात यह है अर्पिता कि स्टोरी का जो मुख्य पॉइंट जो पकड़ा गया, जो मैंने पकड़ा, वो ये है कि हर चीज आप एक छोटी कोठरी से निकल के विशालता में आप आओ। आप जो भी बनाओ, जो भी करो, उसको विशालता के साथ लेके आप चलो, सर्वजन के साथ बांटो। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है। और जो हम पकड़ लेते हैं ना, वो ये है कि खाने को नाली में मत फेंको। तो ऐसे ही मतलब विचार अपनी तरह ये से आते बहुत रहते बड़ी हैं। ये बहुत हाँ, बड़ी सीख है। अगर आपने ज्यादा बना दिया, पहले क्यों बनाया? ये तो एक अपराध है। ज्यादा क्यों बनाया? Why will you eat refrigerated food? Why? इतना खाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर पैसा आ रहा है, अगर आपका धन संपत्ति बढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप उससे ज्यादा खाना, ज्यादा चीज अपने घर को जैसे एक जू बना देंगे। कौन कौन बताया है कि आपकी जो अर्थ आ रहा है वो सिर्फ खरीदने के लिए है और ज्यादा बनाने के लिए है? नहीं, धन अर्जन किया जाता है धर्म के लिए और किसी के लिए नहीं। आप कितना धर्म रक्षा कर सकते हैं? धन अर्जन, धन को उसी में निवेश किया जाता है, धर्म में। एक ऐसा कर्म कीजिए ताकि आपका धन उसमें मिश्रित होकर सर्वजन के लिए वो व्यवहृत हो। धन अर्जने धर्म करे, और के लिए नहीं। ज्यादा खाना बनाकर फेंकने, रेफ्रिजरेशन नो। चाणक्य को अगर हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, आप देखो एक चावल एक निवाला का कितना महत्व बन जाता है। जब ऐसे सोच आपका बनता है तो आपकी कामना वासनाएं, जब आप सबके लिए सोचने लगते हो तो आपका कामना कहाँ रहेगा? क्रोध कहाँ रहेगा? आपने माँ देखा है? माँ जब माँ के रूप में होते हैं, उनका जो धैर्य हमारे लिए वो क्रोध रहित, कामना रहित होता है। इसीलिए वो माँ है, क्योंकि और उनका कोई कामना नहीं है, सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसीलिए वो कामना रहित हो जाते हैं, इसीलिए वो माँ है। माँ को कभी आप कामातुर देखे हो? कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने अपने आप को बच्चों के साथ, अपने आप को अपने संतान के साथ निछावर कर दिया, तो उनका कामना और कुछ नहीं रहा, वो कामना रहित हो गए। तो उनके मन में जो शांत प्रभाव पड़ता है माँ को देखने से, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो कामना रहित है। उनका क्रोध अच्छाई के लिए, अपने कामना पूर्ण करने के लिए वो क्रोधित नहीं होते, इसीलिए वो माँ। Will this do? थैंक यू। हाँ, बढ़िया। बहुत सुंदर बताया आंटी। बहुत अच्छा। क्या तेरे को अच्छा लगा? माँ को देख के मतलब क्यों ऐसा लगता